नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे दिन को कैसे निकालते हैं। कैलेंडर में अक्सर सवाल दिन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने इसका मंथ कोड बताया था। मंथ कोड याद होगा तभी आप ट्रिक का यूज कर पाएंगे। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। मंथ कोड हमारा होता है 033614625035। दोस्तों, ये जो 12 नंबर्स हमने लिखा हुआ है अलग अलग, ये हमारे 12 महीनों के नंबर्स हैं। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का, इस तरीके से होता है। लेकिन दोस्तों बस थोड़ा सा आपको और याद ध्यान रखना है हल्का सा, कि जब जनवरी फरवरी लीप ईयर में पूछता है तो उसका कोड यानी जनवरी में 6 होता है, फरवरी में 2 होता है, बाकी हमारा सेम रहता है, बाकी हमारा नो चेंज। ये भी आपको याद रखना है बस। अब यहाँ पर देखिए मार्च पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च तो लीप ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। लीप ईयर में सिर्फ जनवरी फरवरी कोड हमारे चेंज हो जाते हैं। या तो आप चेंज मत करिए, या तो लास्ट में जितना दिन आए उसमें से एक कम कर दीजिए, वो भी आपके पास ऑप्शन है। या तो कोड के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो पहले से एक एक कम कर दीजिए, या तो लास्ट में कम करिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मार्च पूछा गया है। सबसे पहले 1 मार्च की जितना मार्च पूछा जाए, जितनी तारीख दी गई हो वो लिखिए। तो 1 मार्च पूछा गया है तो पहले आपको क्या करना है, एक ऐसे लिख देना है मार्च का तारीख। इसके बाद मार्च का कोड लिखना है। मार्च कोड आपको दिख रहा है कितना है, 3 है। मार्च कोड 3 है तो अब यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। 2 स्टेप तो पूरे हो गए। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, 2020 लिखा हुआ है तो इसका 2020 के आखिरी का 2 अंक लिखना है। तो आखिरी का 2 अंक हमारा कितना है, 20 है। 20 लिखने के बाद अब चौथे स्टेप में क्या करना है, इसी 20 में से दोस्तों 4 से भाग देंगे। 4 से जब भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 4 पंचे 20, यानी भागफल 5 आया। यहाँ पर भागफल 5 आया है तो हमारे लीप ईयर कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। अब ऐसे आप दिमाग मत लगाइएगा कि 2020 में तो सर जी 5 नहीं 6 हो रहे हैं, कैसे होंगे। देखो, कहोगे 2000 हो गया, ठीक है ना। फिर कहोगे 2004 हो गया, फिर 2000 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर कहोगे 2000 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर 2016 हो गया। फिर कहोगे 2020 हो गया। इस तरीके से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। बट दोस्तों आपको ये दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। सिर्फ आपको फोकस क्या करना है, आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग देना है। जो भागफल आएगा वही आपको मान के चलना है। भागफल अगर 5 आए, 2 आए, या भाग ही ना जाए तो भागफल उसका 0 होगा। जैसे 4 का भाग अगर 1 में देना है, 2000 अगर 1 लिखा हुआ है, 4 का भाग 1 में देंगे तो भागफल कितना आएगा, 0 आएगा। 3 में अगर भाग देंगे तो भी भागफल हमारा 0 होगा। यानी 4 से जो भी संख्या हमारी छोटी होगी 4 से, उसका भागफल हमेशा 0 आएगा। वही संख्या हमेशा शेषफल उसकी हो जाती है, आप जानते होंगे। तो ये दिमाग में ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा कि 2020 में तो सर जी 6 हो रहे हैं तो आप तो 5 ही बता रहे हैं। ये सब फालतू का दिमाग मत लगाइएगा। सीधे आपको 2 अंक में भाग देना है, बस जितना है लिख दो। अब चौथा स्टेप क्या करना है, कितने स्टेप हो गए, 4 हो गए। 5वें स्टेप में क्या करना है, 5वें स्टेप में आपको लिखना है शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड कैसे लिखना है एक बार समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसके बाद अच्छे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो देखिए शताब्दी कोड हमने बताया था कि देखिए 2 ही सवाल ज़्यादा पूछता है, या तो 1900 के पूछेगा या तो 2000 के। तो 1900 वाले में से शताब्दी कोड हमारा 0 होता है। इसका हमने पूरा ट्रिक बताया है पहले वाले वीडियो पे कैसे याद करते हैं। और 2000 में हमारा कितना होता है, 6 होता है। बस आपको 2000 पे फोकस करना है। 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है, 6। या तो आप इनको जोड़ लीजिए, या तो आप इनको ऐसे ही काट लीजिए। अब काट काट लो तो और अच्छा रहेगा। देखो 6 और 1 कितना होता है, 7। 7 से 7 कट गया यानी 0 आएगा। यानी ये हमारा डे कंप्लीट हो रहा है। और देखिए कहाँ पे हो रहा है, 5 3 8, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 20। 20 5 25 और 3 कितना है, 25 3 28। 28 आया है। 28 में दोस्तों 7 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा शेष फल कितना आएगा, 0। अब देखिए दिन निकालने के लिए याद रखिएगा, जब दिन निकालना होता है तो शेषफल पे ध्यान देना होता है। शेषफल कितना बच रहा है, अगर शेषफल 0 बचेगा, ठीक है ना। अगर शेषफल 0 बचेगा तो वो हमेशा रविवार को बताएगा। 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा मंगल, 3 बुध, इस तरीके से होता है। यानी स्टार्टिंग 1 नंबर से करेंगे, सोमवार से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो सभी को जोड़ लेते हैं या ऐसे ही कुछ काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जीरो आया, जीरो हमें क्या बताता है, जीरो हमें बताता है रविवार को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, रविवार होगा, ऑप्शन नंबर चौथा होगा। यह सभी को इनको जोड़ लो, फिर 7 से भाग देना, ठीक है ना। ये थोड़ा हमने और शॉर्टकट कर दिया है। और जो घटाने भाग देने पर जो शेष फल आएगा वही हमारा दिन की संख्या बताता है। और जब हमें लीप वर्ष निकालना होता है तो उसमें 4 से भाग देते हैं और उस पे भागफल पे फोकस करते हैं। भागफल देखा जाता है लीप वर्ष में, और दिन निकालने में शेषफल को देखा जाता है। इतना आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए पूछा गया 17 अगस्त। अब देखिए 17 अगस्त 1947 का पूछा गया है। चाहे तो तेजी से फिर कोड लिख लीजिए, अगर भूल जाते हैं तो 033614625035 इस तरीके से लिख लिया, बस आपका हो गया। अब आपको सिर्फ इतना ही कोड पे ही फोकस करना है और कुछ नहीं करना। 17 अगस्त लिखा है, 17 लिखिए। अगस्त का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड 2 आया, 2 लिख दीजिए तेजी से। 47 है, लास्ट का अंक लिखिए 47। अब 47 के बाद अब आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग दोस्तों 47 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एक कम 4, फिर 7 आएगा, 4 एक कम 4। हमने क्या बताया, हमें भागफल पे फोकस करना है, तो यहाँ पर भागफल लिख लीजिए। अब 1900 वाले में शताब्दी कोड हमेशा याद रखिएगा जीरो होता है। क्या होता है, मतलब 1900 को जब भी पूछेगा ना तो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, सिर्फ 4 ही अंक जुड़ेंगे। अब चाहो तो इसको काट दो, 7 दूनी 14 यानी 3 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 11 और 2 को जोड़ लीजिए, 13 आएगा, 13 आएगा ना। और 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 यानी 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। 13 में 7 का भाग देंगे ना, 6 शेष फल आएगा। अभी हमारा ये 47 बचा हुआ है, 7 छंग 42, 42 यानी 47 में से 42 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 3 9 5 14 कितना हुआ, 6 3 9 5 14, 14 में फिर से 7 से भाग देंगे तो शेष फल 0 हुआ, यानी ये भी इसका आंसर क्या होगा, रविवार होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, रविवार। या तो आप ऐसे काट लीजिए, डायरेक्ट 7 से भाग देंगे, या सबको जोड़ लीजिए टोटल, और जितना आए उससे भाग कर लीजिए, देखो तब भी आएगा। जोड़ के देख लो, 7 2 9, 9 7 16, 16 एक कितना होता है, 17 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 4 1 5 6 1 7, 7 हुआ। अब 77 में दोस्तों 7 से भाग दोगे, शेष फल क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, 11 बार काट लेगा। तो इस तरीके से जीरो हमारा क्या होता है, रविवार होता है। एक सोमवार, 2 मंगल, इस तरीके से होता है। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से, 15 नंबर है ये। लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए सबसे पहले फिर कोड अगर लिख लीजिए, कोड अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, फिर लिख लो बार बार, क्या दिक्कत, 033614625035। कोड अगर याद रहेगा जल्दी लिख लेंगे। 2 अक्टूबर है, 2 लिखिए। अक्टूबर कोड देखिए, अक्टूबर कहाँ, यहाँ पे होगा अक्टूबर, अक्टूबर का तो जीरो है, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लास्ट के 2 अंक लिखना है, 10 लिखिए। दो, अब यहाँ 4 का भाग 10 में देंगे, भागफल कितना आएगा, भागफल पे फोकस करना है, 2 आया। अब 2 लिख लिया। 2000 है, 2000 का लिप कोड क्या होता है हमने बताया, 2000 का 6 होता है। अब इसके आगे 6 लिख लो, सबको जोड़ लो। ये तो ऐसे जोड़ लो, 10 2 कितना होता है, 12, 12 2 14, 14 6 कितना होता है, 14 6 20 होता है, 20 होता है ना। 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14 होता है, 10 में 4 घटाएंगे 6, ठीक है ना। तो देखिए 6 कोड हमारा क्या होता है, 12 6 18 2 20, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हमारा क्या होता है, 1 होता है सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 शनिवार। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देख रहे हैं दोस्तों कितना तेजी से हम लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, वैसे तो प्रश्न हमारे 1900 और 2000 से ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 1666 का पूछा गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1900 2000, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से बनते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो उसको भी याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया 25 मई 1666, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कोड लिख लीजिए, पहले मंथ कोड 033614625035, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। शताब्दी कोड हम यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, 1600 का हमेशा कितना होता है, 600 होता है। 1700 का हमारा कितना होता है, 4 होता है, 2 कम कर देंगे। 1800 की बात करते हैं तो 2 होता है। अगर 1900 की बात करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। इसके बाद जब दोस्तों 2000 की बात करते हैं तो 6 आता है, 2000। इसके बाद देखिए 2100 आएगा, 100 फिर जोड़ देंगे तो कितना आता है, 4 आता है। 2200 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 2। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जी 1600 से स्टार्ट क्यों किया है, देखिए 400 के मल्टीपल पे होते हैं हमारे शताब्दी, ठीक है ना। ये 400 का, ये 800 का, ये 1600 1200, इस तरीके से, इसलिए हमने इसका मल्टीपल 1600 पकड़ा। और आपको याद रखना है स्टार्टिंग पहले 6 से करनी है, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट मैच में सबसे बड़ा रन होता है छक्का,
तो ऐसे याद रखिए, छक्का के बाद क्या आता है? चौका। चौका के बाद, अब तिक्की को मत भूलिएगा, तिक्की नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो दो कम करना है। पहले 6 में 2 कम करिए 4, 4 के बाद फिर 2 कम करिए 2, फिर 2 में से 2 कम करो 0। तो कुल मिला के आपको 2 2 घटाते चले जाना है, ठीक है ना। जैसे 4 बार कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही रिपीटेशन हमारा शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए 25 लिख लीजिए पहले। मई का कोड देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई का कोड हमारा कितना है? 1 है, तो 1 लिख लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बताया रूल वही है, लास्ट के 2 अंक लिखना है तो 2 अंक लिख दीजिए 66। अभी 66 में से हम ये पता करेंगे कि हमारे लीप वर्ष कितने हैं। तो 4 का भाग देंगे 66 में, 4 एक कम 4 होता है, 2 आएगा 26, यानी 4 छंग कितना होता है? 24 होता है। 24 होता है ना। अब यहाँ पर 2 आएगा, शेषफल से मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक है ना। 14 चौको 56, सही तो है, ठीक है। 15, 15 बार जा सकता है क्या? 2 आया, 26 आया, 6 में 4 66, 4 छंग 24, अच्छा 6 बार जाएगा, गड़बड़ हो रहा था। 4 छंग 24 होता है, ठीक है ना। तो 16 आया, कितना आया? 16। तो यहाँ पर 16 को ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए कितने स्टेप होगा? 1 2 3 4, 1600 है, शताब्दी कोड भी लिखना पड़ेगा। 1600 का शताब्दी कोड कितना है? 6 है, तो यहाँ पर 6 भी हमें लिखना पड़ेगा। अब चाहो तो सॉल्व कर लीजिए। 7 का भाग 25 में दोगे, 7 त्रिका 25, एक 26 जोड़ लो, इन दोनों जोड़ लो। 25 एक 26, 26 में 7 से भाग दोगे, 7 त्रिका 21, 21 तो कंप्लीट हो रहा है, 5 बचेगा, यानी 5 दिन हमारा एक्स्ट्रा आएगा। चलिए इसके बाद देखिए 66 में भाग दीजिए 7 का, तो कितना आएगा? 7 नहीं है 63 होता है, 63 होता है ना, यानी 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16 और 6, 16 6 हमारे कितना होता है? 22 होता है। 22 में देंगे 7 त्रिका 21, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। अभी भी दोस्तों देखिए 5 3 8 एक 9 आया है, 9 में से फिर से 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 आएगा एक्स्ट्रा, 2 आएगा ना, 2 2 शेष फल आएगा, यानी 2 का मतलब होता है, एक होता है सोमवार, 2 होता है मंगलवार, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा अभी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है, इस तरीके से याद कर लेंगे, आपको एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी बेसिक्स लगाएंगे तो काफ़ी उसमें टाइम फिल हो जाता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए लीप ईयर है, आप ध्यान दीजिए, लीप ईयर है। तो यहाँ पर देखिए लीप ईयर में हमने बताया था, अगर जनवरी फरवरी कोड होता है तो हमारा चेंज हो जाता है। वैसे हमारी स्टार्टिंग 033 से हो रही थी ना, इस तरीके से कोड, लेकिन यहाँ पर कोड क्या होगा? 6 और 2, यानी जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी का 2 हो जाता है। या तो पहले घटा दो कोड में, या तो जो आंसर आए उसमें से एक कम कर दो, दोनों तरीके होते हैं, ठीक है, लगाने के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 25 लिखिए, जनवरी का कोड, अगर जनवरी कोड अगर 0 लिखते ना तो बाद में एक कम करना पड़ता। अगर 6 लिखोगे तो फिर कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो हम कम करके लिख रहे हैं, कम करके लिखोगे तो 25 लिख लिया, जनवरी कोड लिख रहे हैं 6, ठीक है ना। अब आपको क्या रूल बताया है? आखिरी के 2 अंक लिखना है, तो आखिरी के 2 अंक लिख दिया 48। अब 48 में से दोस्तों 4 का भाग देंगे तो हम लीप वर्ष पता करेंगे, तो ये 12 बार चला जाएगा, यानी 12 लिखेंगे। अब 1900 में सबसे बड़ी खूबी होती है, 1900 में लीप वर्ष की संख्या हमारी शताब्दी वाला ईयर में 0 होता है, ठीक है ना। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1900 में हमारे 4 स्टेप रहते हैं, 2000 में हमारे 5 स्टेप हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ आप जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, 6 5 कितना होता है? जोड़ लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आप काटने आटने में। 6 5 11, 11 8 कितना होता है? 11 8 19, 19 और 2 कितना होता है? 21 होता है। 4 2 6 1 7, 7 और 2 9 होता है ना, ठीक है। 7 से भाग देंगे, 7 एक कम 7 आएगा, फिर 2 आएगा, 7 त्रिका 21। तो आपने क्या देखा? शेषफल 0 आया। 0 का मतलब क्या होगा? हमारा रविवार रहा होगा, 0 का मतलब रविवार रहा होगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है, लिखा हुआ है नवंबर 2000 को किस तारीख को गुरुवार था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने तारीख नहीं दिया है, 1 नवंबर 2 नवंबर। तो चलिए इन्होंने पूछा है कि नवंबर में किस तारीख को गुरुवार होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं नवंबर की पहली तारीख को कौन सा दिन था। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि हम नवंबर में 1 नवंबर को निकालते हैं, दिन कौन सा था। रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो देखिए 1 नवंबर को निकालना है तो 1 नवंबर लिख लेंगे। नवंबर का कोड होता है 3, कितना होता है? 3। अब बार बार कोड नहीं लिखेंगे, काफ़ी देर से लिख रहे थे। नवंबर कोड होता है 3। हमने बताया आखिरी के 2 अंक लिखना है, तो आखिरी का अंक 0 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है।
4 से भाग दोगे तो भी 0 0 आएगा, कोई मतलब ही नहीं था। अब इसका देखिए लीप कोड, शताब्दी कोड लिखोगे 2000 का 6 होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो 0 0 कोई मतलब ही नहीं था। 6 3 9, 9 1 10, 10 आया, 7 से भाग देंगे, 7 1 कम 7, यहाँ पर आया 3, 3 सब कोई जानता है, 1 सोमवार होता है, 2 मंगलवार होता है, कोड बताता है। अगर शेषफल 2 आता है, 3 आता है तो बुधवार। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब 1 तारीख को हमारा क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा। क्या रहा होगा, बुधवार। लेकिन प्रश्न में दोस्तों पूछा गया गुरुवार किस तारीख को रहा होगा। इसके हिसाब से तो हमें कन्फर्म हो गया कि 2 तारीख को हमारा गुरुवार रहा होगा। 2 तारीख को क्या रहा होगा, गुरुवार। तो 2 नवंबर को तो गुरुवार रहा होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन हो सकता है यहाँ पर 16 नवंबर भी दे रहे हैं। अच्छा, 7 दिन के बाद फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है, यानी 7 2 और प्लस 7 जोड़ोगे यानी 9 को भी हमारा गुरुवार रहेगा, और 9 में से फिर 7 जोड़ोगे तो 16 आएगा, यानी इसमें भी गुरुवार रहेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप गलती से 2 वाला बंद देख लीजिएगा, इसको भी देखिएगा, 2 और 16 को भी होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब 16 7 कितना होता है, 23 को भी होगा। 16 7 कितना होता है, 23 होता है ना। अब फिर 30 को भी होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस टाइप के जरूर सवाल आपने देखा होगा, बहुत सारे मिलते हैं परीक्षाओं में। इसमें क्या होता है कि एक तारीख महीना दे के दूसरा पूछता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिन और ये जो हमारा महीना लिखा हुआ है, तारीख महीना सेम है, यहाँ पर भी तारीख महीना सेम है, बस हमें ईयर में से क्या है, चेंजमेंट है। तो जब दोस्तों ईयर में केवल चेंज हो, तारीख महीना सेम हो, तो वो और आसान होता है। कभी कभी क्या करता है, तारीख महीना ही बदल देता है, सबे कुछ बदल देता है, तो वो थोड़ा लगाना पड़ेगा। बाकी अगर तारीख महीना अगर सेम है तो कुछ भी नहीं करना है। आपको पहले 2009 से 2005 में अंतर निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे 2009 में से 2005 में से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, सबको पता है। घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 वर्ष आया, लेकिन 4 वर्ष में लीप ईयर निकालेंगे, 4 का भाग देंगे तो कहेंगे 1 लीप ईयर भी तो आ रहा है। इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1, यानी 3 वर्षों में तो 1 1 रहा होगा, लेकिन 1 लीप वर्ष होने की वजह से हमारे जो ऑड डे हैं 2 होंगे। लीप ईयर में हमारे विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो टोटल अगर हम बताएं 4 साल में हमारे विषम दिन कितने होंगे, आप कहेंगे 2 1 3 4 5 होंगे। अब यहाँ पर 5 के बाद 9 पूछ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब जो ये शनिवार दिया है ना, इसी में से शनिवार में से ही 5 दिन हम आगे चलेंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। तो शनिवार के बाद 5 दिन चलिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुवार। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। जब महीना और तारीख वाले सेम होता है तो ऐसे ही घटा कर लिया करिए, कुछ भी झामताम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसी टाइप का लग रहा है, ये भी सवाल है। यहाँ पर देखिए 7 जून है, यहाँ पर है 7 जून। बस इन्होंने क्या किया, 84 से 83 यानी 1 साल कम कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 84 83 में अंतर 1 वर्ष का आएगा, ठीक है। आपको दिख भी रहा है 1 वर्ष का अंतर है। लेकिन 1 वर्ष का जो अंतर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लीप वर्ष आ रहा है 84 में। 84 हमारा क्या, लीप वर्ष है। तो इसमें हमारे ऑड डे कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे। तो अब हमें करना क्या है, ये जो गुरुवार लिखा हुआ है ना, इसी में से 2 दिन कम कर देंगे। यहाँ पर देखिए 84 से 83 जा रहा है, यानी कम हो रहा है तो कम करेंगे, अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे। 84 तो ठीक है, गुरुवार से 2 दिन पीछे चलेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, तो इसके 2 दिन पीछे अगर आओगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार रहा होगा, इसके बाद बुध, फिर गुरुवार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर जिसे भी कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि उसको हम फिर बाद में बता देंगे। हम चाहते हैं कि किसी को भी प्रश्न जो भी है सबको आए। ऐसा अगर है कि नहीं आया समझ में तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी को समझ में आना चाहिए और सभी को आए, सभी लोग एग्जाम में क्वेश्चन आए तो करके आए। यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है 22 फरवरी 2000। देखिए इसमें सब कुछ बदल दिया है। तो दोस्तों जब सब कुछ बदला हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये पता करेंगे क्या 22 फरवरी 2002 को क्या वाकई में शुक्रवार था कि नहीं था। कभी कभी क्या करता है ना, गलत सलत दिन दे देता है, इसलिए पहले चेक करना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं तेजी से। 22 लिखिए, फरवरी का कोड अभी हमने लिखा था, जनवरी फरवरी यानी 3 कोड होगा, कितना होगा, 3 कोड होगा।
इसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या बताया था, आसन्न के आखिरी के 2 अंक लिखना है। आखिरी के 2 अंक क्या है, 0 2 है, इसको ऐसे लिख लीजिए। चौथे स्टेप में कहा था 4 का भाग देना है 2 में से, 0 2 है ना, 4 का भाग इसमें जाएगा ही नहीं, यानी शेष फल तो 2 आएगा, लेकिन भागफल 0 आया। अब देखिए भाग वाले में से भाग जाए ना तो उसका भागफल 0 मानेंगे, यानी 0 लिखेंगे, कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आपको क्या करना है, पांचवा स्टेप में 2000 वाला है, 2000 का लीप कोड शताब्दी कोड कितना होता है, 6 होता है, बस इतना आपको लिख लेना है, सबको जोड़ लीजिए। 3 2 5 2 7 6 कितना होता है, 13 होता है, और 2 और 1 3 होता है। अब आपको 7 से भाग कर देना है, 7 चौको 28, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 5 का मतलब होता है शुक्रवार। क्या होता है, शुक्रवार। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, नहीं अभी देखिए दोस्तों लगाना है, अभी पूरा नहीं लगा है। देखिए ये शुक्रवार मतलब बता रहे हैं, इसका लिए शुक्रवार जो आ रहा है तो बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न में अब हम इसका निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज, अगर यहाँ मान लीजिए शनिवार दिया होता तो हमारा या तो शुक्रवार, यानी एक दिन बढ़ा के बता रहे थे, तो हम इसका आंसर जो आता रियल में उसमें एक दिन बढ़ा देते, इसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन चलो कुछ भी चेंज नहीं करना है, कभी कभी गलत दे देते हैं ना, इसलिए हमने निकाला है। आप पूर्णतः विश्वास मत करिएगा कि पहली वाली जो कंडीशन जो दिन दिया है वो सही ही लिखा हो, ठीक है ना, इसको भी इसीलिए निकाले थे। चलो अभी आंसर हमारा फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसको आंसर नहीं मानेंगे, ये चलो ये तो फिक्स है, मतलब अब हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं। अब आपको निकालना, देखो थोड़ा 2 स्टेप करना पड़ेगा, तेजी से बताने के लिए आपको टाइम ले रहे हैं, बाकी जब आप करेंगे ना तो बहुत जल्दी से कर लेंगे। अब देखिए 15 मार्च पूछा गया है, सीधे लिखिए 15। मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड कितना होता है, 3 होता है। 2008 है, लास्ट के अंक लिखना है, 2 अंक 8 लिखेंगे, 8 में से 4 का भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये 8 लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लीजिएगा, और यहाँ से इसमें 4 का भाग देंगे, 2 आएगा। शताब्दी कोड कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। सबको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 8 16, 16 2 20, 5 3 8 8 16, 5 3 8 8 16 2 18, 18 6 कितना होता है, 24 होता है। 2 2 और 1 3, 4 7 से भाग देंगे, 7 चौको कितना होता है, 28 होता है। 14 में 8 घटाएंगे, 6 आएगा, कितना आएगा, 6। 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा शनिवार होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। समझ गए होंगे, उम्मीद है। यहाँ पर पहले वाले को सोच रहे होंगे सर जी क्यों निकाले थे जब शुक्रवार था, तो ये तो चलो रियल में आ गया, कभी कभी गलत सलत दिन दे देता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आंसर को फिर घटाया बढ़ाया जाता है, इसलिए हमने निकाला था। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले ये पता करो क्या रियल में शनिवार था कि नहीं था, तेजी से लगाएंगे। देखिए सबसे पहले 17 लिख लीजिए, जनवरी कोड। अब देखिए यहाँ पर लीप वर्ष है, लीप वर्ष में अगर जनवरी है तो जनवरी कोड हमने बताया था, साधारण वर्ष में 0 होता है, लीप वर्ष में 6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे, 6 कोड। लास्ट का ईयर लिखेंगे 4, 4 का भाग 4 में देंगे तो भागफल एक ही आएगा, नहीं एक लीप ईयर। 2000 है, 6 कोड होता है, बस आपको जोड़ लेना है। जोड़िएगा, 6 1 7 वैसे कट जाएगा 7 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 6 4 10 है ना, 6 4 10 को काटोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा ना। और इसमें देखिए 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी 3 इसमें भी आएगा, यानी टोटल हमारे कितने दिन आ गए, 6 दिन आ गए। बस जोड़ो या तो ऐसे ही काट लो ऊपर ही ऊपर से। 6 का मतलब होता है शनिवार, यानी बिल्कुल सही बोल रहे थे, मतलब इसका मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें भी देखो सही आ गया। इसका निकाल लो तेजी से, अगर ये घटता बढ़ता तो इसके आंसर को घटा बढ़ा देते, लेकिन अब कुछ नहीं करना, जो आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, इसलिए इसको निकाल रहे थे। तो 10 लिखिए। अप्रैल का कोड कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल कोड दोस्तों 6 होता है, ठीक है ना। आपको कोड अभी लिखा था उससे याद कर लीजिएगा, अप्रैल कोड 6 होता है। लास्ट के 2 अंक लिखना है, लास्ट के 2 अंक लिखिए। 4 का भाग 13 में देंगे, 4 तिरका 12, 3 आएगा हमारा लीप वर्ष। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका 2000 है ना, तो इसका 6 कोड लिखेंगे, ठीक है ना। अब आप सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 3 9, 6 3 9 3 12, 12 6 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना। 18, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 7 से भाग कर देंगे तो आपको जो शेष फल आएगा वही दिन बताएगा। 7 पन्ना क्या होता है, 35 होता है। शेष फल हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का मतलब 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 क्या होता है, बुधवार, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, बुधवार हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहीं तक दोस्तों प्रश्न थे हमारे। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए,
और अगर नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से हम दोबारा इसको बता देंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।